नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम शिक्षक नेता मनीष जी के कार्यालय आए हुए हैं। देख रहे हैं शिक्षक लोग परेशान है। क्यों परेशान है, काहे परेशान है, क्या इनका मांग है? चलिए शिक्षक नेता से हम बात करते हैं। पहले हम बधाई लेते हैं। एक महापर्व है 7 मई को, और इस पर क्या पहले हम देते हैं बधाई खगड़िया जिला वासियों को। चलिए इस पर हम बात करते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 7 तारीख को महापर्व है, इस पे खगड़िया जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में पहले बता दें। मैं तमाम खगड़िया के लोकसभा के लगभग 18 लाख के आसपास वोटर हैं। तमाम वोटर्स को मैं इस महापर्व में 100% वोटर्स को शामिल होने के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी लोग बढ़ चढ़ करके वोट करें, और वोट बिल्कुल अपनी स्थिति, अपने ज़िले की स्थिति, अपने समाज की स्थिति को देखते हुए करें। किसी के दबाव, किसी प्रलोभन आदि में ना आकर के अपना भविष्य, अपने समाज के भविष्य को देखते हुए 100% वोट करने का प्रयास करें। मेरा पहला सवाल है, जब हम सभी स्कूल जाते हैं, शिक्षक अपना मजबूरी बताते हैं, क्या मजबूरी आ गई है शिक्षक लोगों को, क्या मांग है? आप नेता हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इस पर बोलो। देखिए, मजबूरी तो मैं बारी बारी से बोलूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं खगड़िया जिले ही नहीं, खगड़िया लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षकों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो विफल सरकार है, विफल सरकार इसलिए कि सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था ये शिक्षा सचिव से कि आप जो जिस तरह का शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, गलत नीतियों को लागू किया जा रहा है, उसको वापस लें। लेकिन नीतीश कुमार की बात एक आईएएस अफसर नहीं मानते हैं और अपना तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं, और सारे शिक्षक राज्य के परेशान है। किन किन कारणों से परेशान है मैं बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री की बात मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव नहीं माने तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते हैं तो मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं कि सरकार समर्थित जितने भी उम्मीदवार हैं, हमारे शिक्षक उनका विरोध करेंगे। और खास तौर से खगड़िया में, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, खगड़िया जिला में जितने भी शिक्षक हैं, मैं उन तमाम शिक्षकों से बारी बारी से अपील कर रहा हूं, और आपके माध्यम से भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप लोग सरकार समर्थित उम्मीदवार को छोड़ करके बाकी जहां आपको देने की इच्छा करे दीजिए, लेकिन सरकार समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं करिए, क्योंकि सरकार यूं तो हर प्लेटफॉर्म पर विफल है, लेकिन शिक्षक के मामले में विशेष तौर से विफल है। शिक्षकों की जो अभी चिर परिचित मांग रही है वो तो नहीं पूरी की गई है। इसके साथ साथ तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों को तरह तरह से नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, समाज में बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सरकार समर्थित उम्मीदवार का साथ नहीं दें, उनके विरोध में वोट डालें। अभी इधर देखें, सब शिक्षक का परीक्षा लिया गया, इसमें पास भी हो गया। क्या चीज का परीक्षा था? देखिए, लगभग 20 वर्षों से नियोजित शिक्षकों की एक ही मांग रही है, राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए राज्यकर्मी के तरह तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए, और बाकी जो एक शिक्षक का रूटीन है, उस रूटीन में कड़े अनुशासन के साथ ड्यूटी लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए। सुविधाएं तो नहीं मिली है अभी तक, वर्षों से कई आंदोलन, कई सरकारें बदली, शिक्षा मंत्री बदले, शिक्षा सचिव बदले, मुख्य सचिव बदले, लेकिन मांगे हमारी आज तक पूरी नहीं हुई है। जो मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा का, तो उस मांग से भटकाने के लिए और समाज में नीचा दिखाने के लिए सबसे पहला जो सरकार के द्वारा काम, अभी जो सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षकों को उठानी पड़ रही है,
आपको आप हम सभी उस स्कूल से पढ़ के निकले हैं, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर था उसमें आप तुलना कीजिएगा तो लगेगा कि वो क्वालिटी नहीं है। भले 90% आ रहा है, सिलेबस को रटा करके उतना आ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिए, जो जो सिलेबस का में जो जो बातें होनी चाहिए उसमें बहुत सारी चीजें नहीं रही है, जिसके चलते आज इतना ज्यादा रिजल्ट, इतना ज्यादा तकनीक होने के बावजूद भी कितना साइंटिस्ट निकल रहे हैं। जिस सरकारी स्कूल से भाभा जैसे, अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट निकले हैं, आज उन साइंटिस्ट कहां हैं? ये सरकार का जो शिक्षा नीति है उसका दुष्परिणाम है। आप देखिए कि हम आप सभी 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता था, उसमें सारा सिलेबस भी पूरा होता था, रिवीजन भी करा दिया जाता था और एक से एक मेधावी बच्चे निकलते थे। आज अभी जो वर्तमान स्थिति है, 7 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक शिक्षकों को परेशान किया जाता है। इसके अलावे आप 6 घंटे पढ़ाई होती थी, साल में 60 दिन का अवकाश दिया जाता था, जो जिले स्तर पर, जिला में बहुत सारा क्षेत्रीय त्योहार होता है, क्षेत्रीय पर्व होता है, रक्षाबंधन होता है, तो डीओ को और संघ को यह अधिकार होता था कि 60 दिनों की छुट्टी कब कब उस विद्यालय में रखा जाए। कहीं बाढ़ आती थी तो बाढ़ को देखते हुए छुट्टी होती थी, कहीं गर्मी को देखते हुए छुट्टी होती थी, कहीं जाड़ा अधिक होती थी, उस हिसाब से छुट्टियां ली जाती थी। तो वो संघ और डीओ साहब, शिक्षा विभाग मिल करके ये तय करते थे। लेकिन आज अवकाश में पूरी तरह से कटौती कर ली गई है। अभी देखिए, भीषण गर्मी के बावजूद भी दूर दूर से शिक्षक, अभी देखिएगा कि 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाते हैं। बच्चों को बुलाया जाता है लेकिन बच्चे आते ही नहीं है। आप स्कूल का विजिट कीजिए, आपको स्कूल में बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको जान से नहीं खेलना है। रक्षाबंधन जैसे दिन में शिक्षक को रखा गया और बच्चे वहां नदारत हैं। तो ऐसे में हम लोग, संगठन के लोग हमेशा मांग करते रहे हैं कि जो छुट्टी का पैटर्न था, जो क्लास 220 दिन से 240 दिनों तक क्लास लिया जाता था, उस क्लास में पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयारी करा दी जाती थी, और जो बच्चों का छुट्टी का दिन निर्धारित था वो दिया जाता था। आज सारा का सारा कटौती कर लिया गया है, और कटौती के बावजूद भी आप देखिएगा कि जो टाइम होता था 6 घंटे 7 घंटे, उसको बढ़ा करके 6 घंटे से 10 घंटे कर दिया गया है। इसका क्या परिणाम निकलेगा हम लोग नहीं जानते हैं। एक तो ये परेशानी है, दूसरी परेशानी है कि जब जब हम लोगों ने इसकी मांग की है राजकर्मी के का दर्जा दिलाने का, तब तब एक परीक्षा लेकर के शिक्षकों को डरा के उसको डाइवर्ट कर दिया गया। हम लोग से दक्षता परीक्षा लिया गया, डीपी का तैयारी करा करके, उसका ट्रेनिंग करके उसकी परीक्षा ली गई, ट्रेनिंग 2 वर्षीय प्रशिक्षण करा करके उसकी परीक्षा ली गई, फिर उसके बाद हम लोग से पात्रता परीक्षा ली गई, उसके बाद डीपी की परीक्षा ली गई, एसटीईटी सीटीईटी के अंतर्गत परीक्षा ली गई, उसके बाद आपका संवर्धन कराया गया हम लोगों को 6 महीने का, उसकी परीक्षा ली गई। और तब सारी परीक्षा पास करने के बाद भी जब हम लोग मांग किए कि भाई अब हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो अब हम लोगों को ये सक्षमता परीक्षा लेकर के परेशान करने का काम किया जाता है। इस संघ को तोड़ रहा है क्या? इस गेम है क्या? संघ को तो तोड़ ही रहा है। जो शिक्षक, इसमें क्या हुआ है कि बार बार परीक्षा देते 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 अब शिक्षक को लगने लगा है कि समाज के अंदर हमको नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। तोड़ने का क्या? फरमान जारी किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई है पूरे देश में। बताइए, कोई भी संगठन, हमको संविधान में अधिकार दिया गया है अपनी बात को रखने का, लेकिन ये पहली सरकार है पूरे देश में, देख लीजिए कि बिहार सरकार में ये फरमान लागू किया गया है कि हम लोग संघ नहीं बना सकते हैं, हम लोग को जितना प्रताड़ित करना है करे, हम लोग सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो कार्रवाई होगी। एक लाइन कोई बोलेगा, कार्रवाई की बात की जाती है। तो इस तरीके से हमको अपने मुद्दे से भटकाने के लिए और समाज के अंदर नीचा दिखाने के लिए हम लोग को बार बार प्रताड़ित किया जाता है, कभी परीक्षा के नाम पर, कभी जांच के नाम पर। अभी चले जाइए, जो अभी बहाली जो हो रही है ग्रेजुएशन लेवल पर, पीजी लेवल पर शिक्षकों की बहाली ली जा रही है। मैट्रिक पास जो कर्मी हैं, जिनका जो शिक्षक ग्रेड से काफी नीचे का स्तर रखते हैं, वो हमारी जांच करते हैं।
और जांच क्या करते हैं? जांच के नाम पर आर्थिक दोहन शोषण किया जाता है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप कहीं शिकायत करिए, कोई नहीं, ले दे करके अपना वही मैनेज होता है। किसी पदाधिकारी के खिलाफ आप बढ़िया पदाधिकारी करिए, वहां ले दे करके सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में हम लोग निर्णय लिए हैं, संगठन के लोगों ने, शिक्षक संघ बिहार और तमाम शिक्षक संगठन एक साथ मिलकर के हम लोग निर्णय लिए हैं कि सरकार का जो ये सरकार समर्थित उम्मीदवार यहां है उनका हम लोग विरोध करेंगे और उनके कंटेस्ट में जो भी प्रत्याशी आएंगे मजबूती से, उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत करके, और पूरे बिहार में जो एनडीए का क्यों? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एनडीए की सरकार है। तो एनडीए के सरकार में ही हमारी मांगे लगभग 20 वर्षों से लंबित है। तो इस बार हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और जो इसके एनडीए समर्थित उम्मीदवार के अगेंस्ट में जो उम्मीदवार कॉन्टेस्ट में रहेंगे उनको हम लोग सपोर्ट करके उनको जिताने का काम करेंगे, एनडीए के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। और पूरे बिहार में आप देख लीजिएगा कि जो वोटिंग परसेंटेज था, बीजेपी को जितना परसेंट वोट मिला था या एनडीए को जितना परसेंट वोट मिला था, उसमें इस बार देख लीजिएगा कितना ग्राफ गिरेगा। उसमें बहुत सीटों पर हम लोग हराने का काम करेंगे, बहुत सीटों पर उनके वोटों की संख्या, वोटिंग परसेंटेज को कम करने का प्रयास करेंगे। और ये एक झांकी होगी। अगर इससे भी नहीं मानते हैं तो सामने विधानसभा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तैयारी पूरा जोर से चल रहा है। बिल्कुल, हम लोग एकदम गांठ, आप देखिए हम लोग मतलब कफर बांध लिए, लड़ना है। हम लोग देख लीजिए ना, अभी आप बैलेट अभी गिनवा लीजिए, हमारे शिक्षक क्या किए हैं। बिल्कुल खगड़िया ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षक एनडीए प्रत्याशी के विरोध में है। वो अपने भाग से जीत जाए, लेकिन हम लोग का प्रयास होगा कि वो हारे। मगर कोशिश का फराइएगा।